The price of cooking oil is increased by 8%. A family uses 12 liter of cooking oil per month. कुकिंग ऑयल का जो प्राइस है वो 8% इंक्रीज हुआ है. एक फैमिली 12 लीटर कुकिंग ऑयल पर मंथ यूज करती है. इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 150 पर लीटर, व्हाट इज द एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर द फैमिली ड्यू टू द प्राइस हाइक? बहुत सिंपल है. एक फैमिली 12 लीटर यूज करती थी, ओरिजिनल प्राइस 150 रुपए था, 8% बढ़ गया. 8% बढ़ गया, खर्चा कितना बढ़ा? 8%. तो कुल मिला के हर लीटर का ना प्राइस कितना बढ़ा है? 150 का 8%. 150 का 8%. और टोटल कितना केजी खरीदती थी ये? 12. देखो 50 दिया, 2 से कट किया, 3 चौके 12, यानी 144 रुपए का खर्चा बढ़ गया है. ठीक है, 144 रुपए का खर्चा एक महीने का है. ध्यान रखना, ऑयल इन अ मंथ है. आपसे पूछा है एनुअल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो. 12 का क्यूब जो होता है ना वो 1728 होता है. 144 इंटू 12 करना यानी 1728 होता है. आसान था. नियरेस्ट बोला है बट नियरेस्ट जाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट ही आ रहा है आंसर. यहां देखो फिर से, a 25% decrease in the cost of flour enable a consumer to purchase an additional 3 kg for 360. वापस से वही क्वेश्चन है. 25% जब डिक्रीज होता है ना प्राइस आटे का, तो एक कंज्यूमर जो है वो 3 केजी एक्स्ट्रा खरीद पाता है 360. देखो 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी ये हुआ कि प्राइस जो है ना 4 से 3 हो गया, तो क्वांटिटी क्या होगा? 3 से 4. तो कितना बढ़ा? 1. बट ये लोग कह रहे हैं 3 केजी बढ़ा है. 3 केजी 1 को 3 करने के लिए ना आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पहले 9 केजी खरीदते थे, अब 12. 360 में पहले 9 केजी खरीदा जाता था और अब 12. तो पहले का प्राइस आप देखोगे 40 था, नया प्राइस पूछेगा तो 30 हो जाएगा. ठीक है, इनिशियल पूछा तो इनिशियल निकालो. इजी क्वेश्चन होता है लेकिन ये आपको आना चाहिए, तभी इजी है आपके लिए. The sum of 25% of a number and 40% of the same number is 325. What is 120% of the number? समझो, एक नंबर है जिसका 25% और 40% का जो सम है ना वो 325 है. एक तो 25% में 40% ऐड करोगे ना तो 65% आएगा, और 65% की वैल्यू कितनी है? 325. अब बताओ आप 120% कितना होगा? 325 65% है, तो ये तो सीधा कट रहा है ना 5 से. 5 इंटू 120 600 आ जाएगा. इन सवालों में ना नंबर निकालने की जरूरत नहीं होती है. बहुत बच्चे नंबर निकालते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. ना मुन्ना ना, ऐसा ना करना, पछताओगे बहुत. 44वां क्वेश्चन देखो क्या है. एक स्टूडेंट है, 75% मार्क्स लाता है एक एग्जाम में. इफ ही स्कोर्ड 450 मार्क्स एंड रिमेनिंग 25% ऑफ द मार्क्स वर फॉर प्रैक्टिकल, व्हाट वर द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम? देखो, एक स्टूडेंट के 75% मार्क्स आए हैं एक एग्जाम में. ही स्कोर्ड 450 मार्क्स एंड द रिमेनिंग 25% ऑफ द मार्क्स वर फॉर प्रैक्टिकल. व्हाट वर द टोटल मार्क्स? मतलब 75% स्कोर कर रहा है. देखो 450 मार्क्स लाया है और रिमेनिंग 25%, यानी ये एक्चुअली में 75% है. तो 100% कितना होगा? ये तो 600 आ रहा है. व्हाट वर द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जाम इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल? हाँ, तो यही होगा. ठीक है, ध्यान रखना 75% टोटल मार्क्स का 75% ये है, तो 100% कितना होगा? 600. ओके. एक कंपनी है, 65% जो एम्प्लॉय है वो 35 साल से ज्यादा है. अमॉन्ग देम 80% आर मेल and rest are female. If there are 1560 female employee, अगर इसमें 1560 female employee है above 25 year, find the total number of employee in the company. देखो एक कंपनी है, अगर 100 है ना 100, तो 100 में 65% above 35 है. ओके. अब इसमें से भी ना 80% मेल है. 65 का 80% तो निकाला जा सकता है, कितना आ जाएगा? 52.
और 20% कितना आएगा 13। ये जो 13 है ना ये फीमेल है और ये मेल है। इफ देयर आर 1560 फीमेल एम्प्लॉय अबव 13 ईयर, यानी ये जो 156 है ना 1560, ये 13 की वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना होगा 100 ना, सीधा कर दो ना, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12,000। अच्छा सवाल था। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट बाय 10% पर एनम, हर साल 10% घटता जा रहा है। प्रेजेंट वैल्यू है 72,900, तो 2 साल पहले कितनी होगी? देखो अगर वो 10% डिक्रीज हो रहा है ना, यानी 1/10 डिक्रीज हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, तो 2 साल में ना अगर कोई वैल्यू 100 थी ना तो वो 81 हो जाएगी। तो ये जो आप 7290 देख रहे हो ना, ये 81 की वैल्यू है। 100 की कितनी होगी? तो 81 से कट रहा है 9, यानी 90,000। आसान है। एक स्टूडेंट ना 25% मोर मार्क्स स्कोर करता है साइंस में देन इन मैथ। साइंस में उसके मैथ से 25% ज्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ अगर उसके मार्क्स मैथ में 4 है ना, तो साइंस में कितने हैं 5। ठीक है, इफ ही स्कोर 240 मार्क्स इन साइंस, तो मैथ में कितने आए हैं कर दो, 48 इंटू 4, 192। ये तो आसान क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में ही सारी जान लगा दी थी इन्होंने। एक स्टूडेंट है सिक्योर्ड, नहीं आगे चल के तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें तो बहुत सारे चैप्टर्स भी है एक्चुअली में। तुम देखोगे स्टैटिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, सारे चैप्टर्स मिलेंगे, मेंसुरेशन, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस। एक स्टूडेंट सिक्योर 1080 मार्क्स इन एन एग्जाम आउट ऑफ 1800, परसेंटेज कितना है भाई? देखो 1080 1800 का कितना परसेंट है? अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्वेश्चंस क्यों ले रहे हो? भाई जितने भी टाइप है ना, हमने हर टाइप के एक एक क्वेश्चंस ले लिए हैं जो एग्जाम में आया था। एक आदमी अपनी इनकम का 80% खर्च करता है और 17,000 बचाता है। देखो अगर 80,000 खर्च करता है तो बचाएगा कितना? अगर 80% वो खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 20%, तो 100 कितना होगा? 85। 20% ऑफ एक्स वाई के बराबर है। देखो एक्स का जो 20% है ना वो वाई के बराबर है, यानी एक्स और वाई का जो रेशियो आ जाएगा ना वो 5/1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है y परसेंट ऑफ 20। अब आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, x और y को 5 और 1 भी मान सकते हो, 50 और 10 भी मान सकते हो। अब आपसे पूछा है y परसेंट ऑफ 20, यानी 20 का 10% कितना आ रहा है? 2 ना, इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 5% ऑफ x बिल्कुल भी नहीं, 2.5 होता है। 4% ऑफ x, यस 2। 10% ऑफ x 5, 7% ऑफ x 3.5। इनमें से 2 के बराबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।